सोनाली मुर्गी पाल करके आप एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। जिस तरीके से फार्मिंग करना चाहिए, लोग फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आप 10 से 20 मुर्गी 25 मुर्गी रख करके आप फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना पड़ेगा। 4 से 5 हज़ार रुपये में आपकी 20-25 मुर्गियों का इंतज़ाम हो सकता है और इससे आप धीरे धीरे इसी को तब्दील करके आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि 20 मुर्गियों की या 25 मुर्गियों से आप शुरू करना चाहते हैं तो सोनाली मुर्गी की कहीं पे बड़ी जो पली हुई हैं उनको ले लीजिए और फिर पाल करके बड़े जो साइज 3 महीने 4 महीने के बच्चे होते हैं उनको लेकर आप खुला फ्री रेंज करवा कर अंडा के लिए आप उनको पाल लें और फिर इसके बाद जो है उनसे अंडा लेना चालू कर दें। सिर्फ ये है कि ये मुर्गियाँ बच्चे नहीं सेंकती सोनाली की, उसके लिए आपको गौरान का इस्तेमाल करना होगा, गौरान मुर्गी पालना होगा। गौरान मुर्गी बच्चे खुद भी निकाल लेती है, तो आप 2-4-5 फीस जो है, जैसे 15 फीस आपने सोनाली रख ली अंडे के एतबार से और उसमें 1-2 मुर्गे भी रख लिए। इसी में आप 4 मुर्गी 5 मुर्गी देसी ले लें और उनको पाल करके उनसे अंडे प्राप्त करें और जो आपकी 4-5 मुर्गियाँ हैं उनसे आप चूजे निकाल सकते हैं। देसी वाली से चूजे निकाल लें और एक आप छोटा सा जैसे जी मैंने बनाया हुआ है पिंजरा 5x4 का है जी, इसमें आपकी 50 से 60 फीस अगर नीचे ऊपर पटिया डाल के इस तरीके से रखते हैं 70 से 80 मुर्गी 100 मुर्गी तक इसमें आ जाती है। सिर्फ अपन को रात में बैठा लेना है, 24 घंटे बंद थोड़ा ना रखना है। तो कुछ नीचे हो जाती हैं, कुछ ऊपर हो जाती हैं मचान विधि से। तो इस तरीके से आप मुर्गियों को रख सकते हैं। यानी 20-25 मुर्गी से आप 100-150 तैयार करके इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसी को जब आपको चलने लगे तो फिर हैचिंग करके आप जो है बच्चे निकाल करके अपना बड़ा फार्म का रूप दे सकते हैं इसी को। और डायरेक्ट आप बॉयलर में जाएंगे तो उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम लग जाएगी। हो सकता है अगर आप ज़्यादा पैमाने में करना चाहते हैं, आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है और आपका यूट्यूब पे देखकर मन हो रहा है कि भाई मैं बॉयलर पालना चाहता हूँ। मेन क्या है, आपको एक लक्ष्य बनाना होगा कि भाई मुझे ये काम करना है, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, चाहे घाटा हो चाहे लॉस में हो, मेरे को ये काम करना है। ये दिमाग में एक बात बैठालना होती है कि हमको करना है। ऐसा नहीं कि नदी में तैरने के लिए गए आप और आधी दूर तक गए और इसके बाद बोले पार करना था, लेकिन मैं वो मझधार से बीच से लौटने लगे और ज़्यादा बहाव रहा तो ना आप उधर के ना इधर के। कई लोगों को फार्म बंद हो चुके हैं, मैं देख लिया हूँ, कई लोगों को देख ही रहा हूँ। मेरे आसपास में बड़े बड़े फार्म खाली पड़े हैं। पूछता हूँ कि क्यों बंद पड़े हैं तो बताते हैं कि भैया मेरे को लॉस हो गया, मैंने बॉयलर पाला कुछ मैंने कहा इसमें आप कड़कनाथ डालने 150। देखो फार्म बनाया आपने, लाखों रुपए खर्च किए, 3-3 4-4 लाख रुपए खर्च किए और उसको खाली रखे हो ना, उसमें बकरी रख रहा है ना गाय रख रहा है ना भूसा रख रहा है, कुछ नहीं, खाली पड़ा है, ना बॉयलर पाल रहे। कम से कम 15-20 आप लेके भाई देसी पे रिसर्च करें कि नहीं वायरस आ जाता है, विचार बन रहा है। ऐसे लोग भी बहुत से हैं, मैं कभी वो फार्म ज़रूर दिखाऊंगा जो खाली पड़े हुए। मेरा ये कहना है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो छोटे से ही इंसान बड़ा होता है। ये नहीं डायरेक्ट 50 किलो का बच्चा पैदा होता है, उसको भी जब पैदा होगी माँ की कोख से तो 2.5 किलो 3 किलो 2 किलो मिनिमम बच्चे का वजन होता है। इसी तरीके से फार्मिंग में आप लोग सक्सेस पाने के लिए
जिन्हें कि अगले ने 2.5 लाख का बेचा है तो हमने उसको देख के जलिस हो गए, हम भी इतना बड़ा कर लेंगे, कर्जा मर्जा ले लिए, ताम झाम हो गया, ज़मीन गिरवी रख दिए, फलाना गिरवी। अरे भैया इतनी की ज़रूरत नहीं, पहले आप सीख लें। 4-5 हज़ार रुपये से भी बिजनेस किया जा सकता है, उसका तरीका होता है। आप बेहतरीन 15-20 ठो सोनाली मुर्गी ले लें जो अंडा कंटिन्यू देती है, 5-6 आप जो है देसी वाली ले लें, उनसे आरंभ करें। अब करना क्या है आपको कि उनसे अंडे लेना है, और ये जो है आपकी जब कुड़क होने लगे तो इनको 15-15, 20-20 अंडे देकर आप कपड़े रख करके एक गोल टुकनिया में, या आजकल प्लास्टिक के तसले चल गए हैं उनमें, किसी को 15 दे दिए, किसी को 20 अंडे दे दिए। और अंडों को बार बार छीना भी नहीं है तुम्हें, एक बार रख दिए, मुर्गी खुद ब खुद जो देसी वाली है आपकी बैठ जाएगी और बच्चे वो आराम से फोड़ती। कपड़े रख दोगे आराम से, ना गर्मी रहे ना सर्दी रहे। ऐसे मौसम का चयन करना चाहिए, जैसे फरवरी है, मार्च के पहले पहले जितने बच्चे निकालना है आपको, फरवरी और मार्च के बीच का एक पीरियड होता है। जैसे फरवरी ख़त्म हो गई, मार्च स्टार्ट हो गए, तो आप इस मार्च में भी बच्चे निकाल सकते हैं। आपकी 5-6 मुर्गियाँ जो बच्चे निकालेंगी बेहतरीन, उनसे बच्चे निकाल के पूरे बच्चे आप एक बड़े पिंजड़े में इकट्ठे कर लें कि भाई कौवा चील से उनको बचाया जा सके। और सोनाली मुर्गी का पालन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे करना होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने 1000 मुर्गी का सोनाली मुर्गी का फार्म बना, तो आप सबसे पहले आपको उनकी अम्मा बनना पड़ेगा, 15-20 दिन तक उनकी माँ बनना पड़ेगा। बन जाएंगे, आपको इतना तजुर्बा है तो आप पाल लीजिए। 1000, 1500, 2000 जो भी आप बच्चे, चाहे वो बॉयलर के हों चाहे सोनाली के हों, उनकी माँ बनना पड़ेगा आपको। आप बन सकते हैं, तो एक्सपीरियंस है तो आप करिए, नहीं तो मैंने जो विधि बताई है इसको छोटे बिजनेस से आप करिए, इससे सीखिए कि इसमें कितनी मेहनत है, फिर आप जो है बड़े पैमाने पे जाइए। क्योंकि बच्चे मरते बहुत हैं, ज़रा सी गलती लाइट गोल हो गई, आप नए नए हो, आपको मालूम नहीं है करना क्या है भाई, बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है अंधेले से, तो उसके लिए LED का इंतज़ाम करना होता है। और बच्चा ठंड से एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, ड्रम में जो है आग लगा के रखना पड़ती है अगर ठंड के दिन हैं तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। तो सीखने के लिए प्रैक्टिकल के लिए गौरान है आपकी, सोनाली वगैरह जो थोड़ी मजबूत होती हैं, इनको पाल करके 15-20 मुर्गियों से आप अच्छा एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं साल 6 महीने का। बाकी जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है तो धीरे से एक आप फार्म बनाइए, चाहे बड़ा फार्म बनाइए, पक्का फार्म बनाइए, कच्चा फार्म बनाइए, जो आपकी इच्छा है उस तरीके से आप बना सकते हैं। और डायरेक्ट जो है आप फिर जो है आप जौन सी भी नस्ल रखना चाहते हो उन नस्ल का चयन कर लीजिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल सीखना होगा, बिना सीखे कुछ हासिल नहीं होता। किताबों का ज्ञान या यूट्यूब का ज्ञान ये सब अधूरा ज्ञान होता है। ये देख रहे हैं मैंने बनाया था, मेरा बहुत लॉस भी हुआ है पहले, और लॉस कैसे हुआ है, वो लॉकडाउन, तुम्हारा नोटबंदी, ये सब होता रहता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।